3 रोज तक जारी रहने वाली इजरायली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 350 के करीब जख्मी हुए। गाजा पट्टी में हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर भारी। इजराइल ने हमास को सिखाया हमले का अच्छा सबक। भारत के दोस्त इजराइल को छेड़ोगे तो मिलेगा करारा जवाब। बड़ी कंसर्निंग डिटेल्स हैं, कुछ बड़ी मैं समझता हूं कि परेशान कुन खबरें हैं। मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों कूद गया मिडिल ईस्ट के अंदर, कि ईरान सबसे बड़ा सपोर्टर है इस्लामी जिहाद का और ईरान की दोस्ती है जनाब इंडिया के साथ। अब मुझे बताएं कि अगर वो वहां मसला शुरू होता है ईरान का, तो वहां इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त बैठा हुआ है जो I2U2। आलम यह है कि गाजा पट्टी में हर तरफ बस तबाही का मंजर दिख रहा है। इजराइल के हमले के निशान साफ बता रहे हैं कि उसने हमास की बैंड बजा दी है। वैसे तो जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से ही इजराइल और हिंदुस्तान की दोस्ती काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आई। उसके पहले आप देखो कितने लंबे समय से कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया था इजराइल के दौरे पर, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद से, तब से वो दोस्ती मजबूत हुई। अब तो I2U2 बनने के बाद से एक तरीके से कहते हैं ना, पूरी मोहर ठोक बजा के फिट हो गई वो बात। अब तो आप देखो I2U2 का पार्टनर UAE भी है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात, इंडिया से ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ ये है, UAE को आप देखो। UAE सारे अरब देश हैं, कोई कंडेम कर रहा है, कोई ज़्यादा उत्पात मचा रहा है, कोई कम उत्पात मचा रहा है, कोई ईरान जैसे हैं वो तो एकदम लेटे ही जा रहे हैं सड़क पे कि नहीं नहीं हाय हाय हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। वहीं UAE जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट है। UAE का अभी भी किसी भी तरीके का कंडेम करना या कोई भी बयान अब तक नहीं आया है कि इजराइल गलत कर रहा है, ऐसा कुछ अब तक जो इस मामले पर कुछ भी नहीं आया। तो इससे आप समझ सकते हो, बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, अरब वर्ल्ड में भी एक बड़ी फूट पड़ गई है और एक बड़ा हिस्सा UAE और UAE के साथ में और भी कई सारे देश हैं जो इंडिया के साथ में और इंडिया की विचारधारा और इजराइल की जो विचारधारा है उसका सपोर्ट करने में खुले तौर पर उतर गए हैं। गजा में इजराइल और इस्लामिक जिहाद के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हो गया। दोनों फरीकैन ने किसी भी हमले का फौरी जवाब देने की धमकी भी दे दी। 3 रोज तक जारी रहने वाली इजरायली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 350 के करीब जख्मी हुए। अब मुझे बताएं कि अब ईरान जो है वो अगर इसराइल के ऊपर कुछ करता है, ईरान भी सोच रहा है, एक मिनट है, क्योंकि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है ये आप ध्यान में रखें। ईरान का इन्फ्लुएंस इंडिया ये इधर कुछ नहीं है, वो इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि इंडिया क्यों कूद गया मिडिल ईस्ट के अंदर। वो ईरान का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट है, वो कोई साउथ चाइना सी नहीं है। अब वहां पर उसको उनका फटा पड़ा हुआ है इसराइल के साथ। इस्लामी जिहाद के लोग वहां पे जो है वो हिट हो गए इसराइल से। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, दूसरी तरफ ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर है, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बलवती हो गई है। इन सब के बीच एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच परोक्ष जंग शुरू हो गई है। हमास के वार का इजराइल ने ऐसा जवाब दिया है कि उसकी धुरियां बिगड़ गई हैं, उसकी नानी याद आ गई है। उसने सोचा भी नहीं था कि इजराइल उसकी ऐसी हालत कर देगा। आलम यह है कि गाजा पट्टी में हर तरफ बस तबाही का मंजर दिख रहा है। इजराइल के हमले के निशान साफ बता रहे हैं कि उसने हमास की बैंड बजा दी है। तहसीर अली जबरी और ये जो है ये शुमाली गजा में इस्लामी जिहाद के लीडर थे। शुमाली गजा, अब गजा को अगर जहन में रखें, गजा की पट्टी को, तो गजा की पट्टी जो है वो उसके जनूब में तो वो मिलती है मिस्र के साथ बॉर्डर मिलता है। तो वो भी किसी वक्त इजराइल पर तगड़ा हमला बोल सकता है, लेकिन इजराइल के अचूक रक्षा कवच उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। इस कवच के चलते उसके सारे मंसूबे फेल हो जा रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के पास जो सबसे मजबूत रक्षा कवच है उसका नाम भारत है, जो हर वक्त हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा है। भारत और इजराइल की इसी दोस्ती से दुश्मन की फटी पड़ी रहती है। दोस्तों, इसके साथ ही इजराइल के पास एक ऐसा रक्षा कवच भी है जो दुश्मनों के हथियार पर भारी है। इसके आगे दुश्मन के सारे हथियार सरेंडर कर देते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इजराइल के इस रक्षा कवच का नाम आयरन डोम है, जो दुश्मन की हर मिसाइल पर न केवल भारी पड़ रहा है बल्कि इजराइल के लोगों की रक्षा भी कर रहा है। सोर्सेज की तरफ से खबरें हैं जो कि इस वक्त बहुत कुछ वाजे कर रही हैं कि नामालूम अफराद ने ये कार्रवाई कैसे डाली और किस तरह से ये पाकिस्तान के दुश्मनों को, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को, भारत, इसराइल और दीगर जो कोई पाकिस्तान के अंदर बदमनी चाहता है पार या पार की तैयारी है। दोस्तों, इजराइल भी भारत की तरह आतंकवाद का पूरा सफाया करना चाहता है, इसीलिए दोनों में खूब झनती है। दुनिया जानती है कि इजराइल और भारत की अच्छी दोस्ती है, इतनी खास
कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी लिहाजा उसे इजराइल के साथ ही भारत की तरफ से भी खतरा महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने मोदी के दोस्त इजराइल को छेड़ने की कोशिश की तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा और हमास की सारी गुल्लियां एक झटके में उखाड़ देगा। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की मुकम्मल कोशिशें हैं और इसकी असल वजह यही है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और जब कोई मुल्क अपने इंटरनल मैटर्स में ही लगा रहे तो फिर वो इधर उधर नहीं देखता। वो बाकी चीज़ों के अंदर आप हमारी फ़ौज को, हमारी एजेंसीज़ को, हमारी ISI को मशगूल रखना चाहते हैं। और जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन तालिबान टेक ओवर से पहले इस्तेमाल होती थी, भारत ने हमारे बॉर्डर के अक्रॉस आम शहरों में कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो बाकायदा तौर पर एक आप कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड थे दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के, सेफ हाउस प्रोवाइड करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में हमास के जिस आतंकवादी की मौत हुई है वो काफी वरिष्ठ आतंकवादी था और उसकी मौत हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि गाजा पट्टी की तरफ से भी रॉकेट्स की बरसात की जाएगी, जिससे चौतरफा युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, हालात को देखते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन की सीमा से लगते 80 किलोमीटर के दायरे में तमाम गतिविधियों को रोक दिया है और स्कूलों को बंद कर दिया है। इधर इजराइल के जोरदार अटैक के बाद हमास के प्रवक्ता फावजी बरहूम ने कहा है कि इसकी कीमत दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। हमास के नेता ज़ाइल अल नाखला ने भी इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी साफ कर दिया है कि अगर अपने लोगों की रक्षा के लिए जंग भी करनी पड़े तो उनका देश पीछे नहीं हटेगा। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध की तरह मिडिल ईस्ट में भी जंग होने वाली है। दोस्तों, आयरन डोम कहने को तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसने अकेले जितने इजरायलियों की जिंदगियां बचाई हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाजा पट्टी से जब भी इजराइल पर हमले की खबर आती है तो उसमें आयरन डोम का जिक्र जरूर होता है। किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह आयरन डोम की बैटरी से निकलती मिसाइलें सोशल मीडिया पर अक्सर सनसनी बनती हैं। कि मकामी लोग जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस जो अफगान तालिबान के, उनके अपनी रिश्तेदारियां हैं TTP के लोगों के साथ, वहां पर इनके रिश्ते हैं, फैमिलीज बसी हुई हैं और ये सब कुछ करना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, चैलेंज था। इसमें बहुत से मुज़ाकरात, बहुत सी जंग बंदियां, बहुत कुछ किया गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के उलमा का एक वफ्द काबुल भेजा गया और वहां पर इन्होंने TTP के जो मुख्तलिफ गिरोह हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हुए। आप कह सकते हैं कि वो टॉक्स फेल हुई और फिर उलमाए कराम जो है पाकिस्तान के अहम तरीन, वो वापस पाकिस्तान आ गए। ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। तो इजराइल की ये जो मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ हमने गिनी चुनी जगहों पर देखा है। शायद अगर ऐसा लगता है, ऐसा कई लोग मानने वाले कहते हैं, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, अभी तो वो जिस लेवल पे हैं, जितना उनके पास में पावर है, जितनी उनकी क्षमता, उस हिसाब से वो इजराइल मॉडल के पूरी तरीके से चल रहे हैं। वो अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो ऐसी ही चीज़ें हिंदुस्तान में भी हमको नज़र आए, हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे बाहर, अगर इस तरीके कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो। और एक तो चीज़ हम लोग ने कल के जो वीडियो में भी डिस्कस करी थी इजराइल वाले की, इजराइल ने कम से कम, अब ज़्यादा पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर पिछले 1-2 साल का ही जितना आपको बहुत अच्छे से याद हो उतना ही आप याद कर लें। कोई भी एक भी मौका नहीं है जब इजराइल ने पहल करी हो। हमेशा हमास की तरफ से या तो फिलिस्तीन वाली साइड से या गाज़ा वाली साइड से, दोनों से इस तरफ से होती है। वो कुछ भी करते हैं, वो पत्थर मारें, वो इनके 2-4 लोगों को किडनैप करें, वो कुछ भी करें, उसके बाद बड़ा ही ताबड़तोड़ किस्म का जो है वो इजराइल की तरफ से हमला होता है। हर बार हमने देखा, कम से कम पिछले 1 साल में तो यही रिकॉर्ड रहा है कि फ़िलिस्तीन की तरफ से 1, 2, 3, 4 इस तरीके के इजरायली मारे गए या अगवा किए गए, किडनैप किए गए, कुछ भी किया गया। उसके बाद फिर इजराइल आता है और जब तक कम से कम 40-50 को उनके नहीं निपटा डालता, तब तक इजराइल जो है वो जंगबंदी नहीं करता है। और ये भी बड़े अपने आप में मज़े की बात है। खैर, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को हम देखें तो जो इंडिया का एक इमेज है ना न्यूट्रल वाली, कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी में वो नहीं है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। चलो मान लिया इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके जो भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिल्कुल। हमको ईरान से पेट्रोल मिल जाता है, हमको रशिया से पेट्रोल मिल रहा है, हमको और भी हैं फ़ायदे, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ में इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, वरना ये लंबे समय में बहुत घातक भी हो सकता है इंडिया के लिए। वो 2 देश हैं, पहला चाइना और दूसरा इजराइल। चाइना के साथ में ये इंडिया को कन्फर्म करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना के हमेशा इंडिया एकदम सख्त खिलाफ में है, सख्त विरोध में है। बीच बीच में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसी
चाइना ओलंपिक को एकदम लास्ट में आते आते बाइकआउट किया, शुरू में शायद करना नहीं चाहते थे या शायद बाद में भी ना करते। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अलग अलग मौक़ों पर इंडिया ने थोड़ा सा एक सॉफ्ट बिहेवियर दिखाया है चाइना के लिए। पहली चीज़ तो वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इंडिया को। और दूसरी चीज़ है इसराइल के मुद्दे पर। इसराइल के मुद्दे पर भी ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बहुत उसके छोटे मोटे पेट्रोल के मामले में नुकसान हो सकते हैं, पेट्रोल के अलावा और कोई नुकसान नहीं है। पेट्रोल के मामले में थोड़ा बहुत हमको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा कुछ वो भी नहीं होगा। लेकिन इसराइल के मामले में हमेशा इसराइल को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आप देखो, एक कुछ साल बीत गए उस मामले को, लेकिन जब ये हुआ था कि तेल अवीव नहीं, यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बननी चाहिए, तब इंडिया ने उसके खिलाफ में वोटिंग करी थी। ठीक है, उसके कारण थे, इंडिया को ईरान से बना के चलना था, ये था वो था, मगर ये चीज़ आप बताओ कमेंट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसराइल के साथ में इंडिया को डट के खड़ा रहना चाहिए। फिर वो चाहे थोड़ा बहुत नुकसान हो, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, 2-4-10 दिन चिल्लाएंगे, फिर पेट्रोल देने लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इसराइल के साथ में दोस्ती है जो वो एकदम पक्के तौर पर होनी चाहिए कि इसराइल जो करे उसमें इंडिया सपोर्ट करे, चाहे वो जैसा भी हो।